हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं आज हम आपका क्लास 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन माना जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग क्लास 11th में यहीं से होती है। क्या है चैप्टर का नाम? अगेन सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। जैसा नाम में कहा गया कि बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हमको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो हमें उसके बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक की जानकारी होनी चाहिए। अगर इस चैप्टर को हम लोग सीरियसली नहीं पढ़ेंगे, सीरियसली स्टडी नहीं करेंगे बेटा, तो हमको बहुत दिक्कत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाली है। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका क्या है? सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है बेटा कैटिनेशन। इस टॉपिक को हम लोग क्लास 10th में भी देखते हैं। कैटिनेशन सबसे पहला टॉपिक क्या है? कैटिनेशन क्या होता है? ये क्लास 10th से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कैटिनेशन के बारे में। कैटिनेशन एक टेंडेंसी है जिसकी वजह से एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं। स्पेशली ये टर्म्स यूज़ हुआ है कार्बन के लिए क्लास 10th में, और उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स देखे गए जिनमें कैटिनेशन की टेंडेंसी पाई जाती है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैटिनेशन की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है कार्बन में। कैटिनेशन की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है कार्बन में। क्या होता है कैटिनेशन? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स का आपस में लिंक करना क्या कहलाता है? कैटिनेशन। इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इसकी वजह से चेन की लेंथ बढ़ा सकते हैं हम। कार्बन कैटिनेशन की वजह से आपस में ज्वाइंट होकर रिंग बना सकता है, स्ट्रेट चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है। यानी कैटिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन का, जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। अगर आप डिफाइन करना चाहते हो कैटिनेशन, तो क्या कहा हमने? द सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज कैटिनेशन। ड्यू टू कैटिनेशन एलिमेंट्स कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ब्रांच कंपाउंड और रिंग कंपाउंड्स। आफ्टर दैट जो अगला टॉपिक आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा कार्बन के सारे कंपाउंड नहीं आते। कार्बन के कुछ कंपाउंड्स को हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना होता है और मैक्सिमम कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो वो कुछ कंपाउंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एटसेट्रा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, इन सब की स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। अगला टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो इस पॉइंट में हम लोग को क्या जानना है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। ये है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। यूरिया जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका प्रिपरेशन कहाँ से हुआ? अमोनियम साइनेट से। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का प्रिपरेशन अमोनियम साइनेट से हुआ। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो सबसे पहले बनाया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो क्या है? यूरिया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। उसके बाद इसका भी फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से। तो ये आपका था कैटिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ये क्या होता है? टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, जैसा नाम है टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड अराउंड इट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। The ability of carbon to form 4 covalent bond around it is called tetravalency. So carbon can form 4 covalent bond like this, 1, 2, 3, 4, or double bond, single bond, or triple bond, single bond.
यानी कार्बन अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन को अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है दैट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। वो 4 सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, एक डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है। तो व्हाट इज टेट्रावैलेंसी? द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म 4 bonds around it is called tetravalency. After that, shapes of organic compound. Shapes of organic compound. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत सारे शेप्स होते हैं। जब कार्बन अपने चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो ज्योमेट्री होती है, जो शेप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। यानी जब कार्बन के चारों तरफ 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दें, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज्योमेट्री हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। और जब कार्बन में आपको क्या दिखाई दे? डबल बॉन्ड दिखाई दे। क्या दिखाई दे? डबल बॉन्ड दिखाई दे, तो ऐसे कंपाउंड्स की ज्योमेट्री आपको मिलती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। तो जब 4 सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। एक डबल बॉन्ड आ जाए तो ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर हम बात करें तीसरे कंडीशन की, अगर कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज्योमेट्री होती है लीनियर। तो हमने 3 तरह की स्पेशल ज्योमेट्री आपसे डिस्कस किया। अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो ज्योमेट्री आपका क्या होता है? टेट्राहेड्रल। एक डबल बॉन्ड आ गया तो ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ज्योमेट्री होता है आपका लीनियर। उसके बाद बात करते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड हैं ये 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग जब ऑर्बिटल करते हैं, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से एक्सियल ओवरलैपिंग करता है, तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। और जब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से लेटरल ओवरलैपिंग करता है तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड का यहाँ कैरेक्टरिस्टिक हमको डिस्कस करना है। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है? लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से। वो लेटरल ओवरलैपिंग कैसा हो सकता है? देखिए आप, ये आपका एक पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है। तो ये जो ओवरलैपिंग यहाँ हो रही है बेटा, इस तरह के ओवरलैपिंग को हम लोग कहते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। तो फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स क्या है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। अब एक्सियल ओवरलैपिंग स्ट्रांग होती है, उसके कंपैरिजन में लेटरल ओवरलैपिंग वीक होती है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला पॉइंट क्या? साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। दूसरा पॉइंट, ये मोर रिएक्टिव होता है, इसको ब्रेक करने के लिए लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ओवरलैपिंग इसमें वीक होती है। तीसरा पॉइंट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सिस के ऊपर नीचे ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ और यहाँ ज़्यादा होता है। मीन्स द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर एट एबव एंड बिलो ऑफ एक्सिस। तो इस तरह से हमारे पास जो जनरल इंट्रोडक्शन थे इस चैप्टर के, हमने बताया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। अब इसके आगे के टॉपिक्स हम देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे तो हमारे सिलेबस में और भी 2 रिप्रेजेंटेशन हैं, बट स्पेशली जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं वो 3 तरह के होते हैं, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन एंड बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन में हमको क्या करना होता है? जितने भी एटम कंपाउंड के अंदर हैं उन सारे एटम को हमें शो करना होता है और जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सारे बॉन्ड्स को शो करना होता है। लाइक अगर हम बात करें मीथेन की, तो मीथेन का जो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है? C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। यानी जब किसी मॉलिक्यूल के सारे एटम्स को और सारे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। सारे एटम और सारे बॉन्ड को हमें शो करना होता है। दूसरा होता है कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन में हम बात करते हैं एथेन की। एथेन को कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे दिखाते हैं? इस तरह से लिखते हैं कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन एथेन का। ये हो गया आपका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन में सारे बॉन्ड सारे
एटम। बट हम बात कर रहे हैं कंडेंस की। कंडेंस रिप्रेजेंटेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम इन बॉन्ड्स को, सिग्मा बॉन्ड्स को ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। उस हटाने के बाद भी हम कंपाउंड को शो कर सकते हैं, तब इसे हम लोग कहते हैं कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। जैसे इस कंपाउंड को हम लोग लिख सकते हैं C2H6। तो जब हम सिग्मा बॉन्ड यानी बॉन्ड्स को ओमिट कर देते हैं तो जो कंपाउंड हमारे सामने आता है उसे हम लोग कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर वाला मॉलिक्यूल। अब हम बताते हैं बॉन्ड लाइन पे। इस बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम सारे एटम्स को रिमूव कर सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन जितने भी हैं सबको, बट किसी हेट्रो एटम को रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंपाउंड्स को हम सारे कार्बन और हाइड्रोजन को ओमिट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कंपाउंड्स को सिर्फ बॉन्ड्स के थ्रू और कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एथेन को हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें सिंपली इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा, ये हो गया हमारा ईथेन। अगर प्रोपेन को हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो इस तरह से हम प्रोपेन को रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अगर हमें एथेनॉल को रिप्रेजेंट करना है तो हमको रिप्रेजेंट करना होगा ये इस तरह से आपका एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें ब्यूटेन को रिप्रेजेंट करना है, ये पहला कार्बन फर्स्ट, ये दूसरा कार्बन सेकंड, ये तीसरा कार्बन थर्ड, ये चौथा कार्बन, ये हो गया 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम सारे कार्बन और हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। तो 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं, कंप्लीट, कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन। कंप्लीट में हम क्या करते हैं, सारे एटम सारे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। कंडेंस्ड में हम क्या करते हैं, बॉन्ड को ओमिट कर देते हैं, सिग्मा बॉन्ड को। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, सारे कार्बन और हाइड्रोजन को हम ओमिट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें एथीन को रिप्रेजेंट करना होगा, एथीन को रिप्रेजेंट करना हो बॉन्ड लाइन के थ्रू, तो हमको सिर्फ इस तरह बना देना है, ये आपका हो जाएगा एथीन। इसका मतलब है कि यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2, यानी कार्बन और हाइड्रोजन को हमें रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि कंपाउंड्स के रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।